नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 ਸੇ ਸੁਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी, गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। पीजी आपकी सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव, ब्रिटिश कोलंबिया की एक एमएलए जो लिबरल पार्टी की एमएलए है, उनकी कड़ी निंदा की जा रही है। ऐसा बतलाया जाता है कि ये एमएलए जो लिबरल पार्टी की क्रिटिक है, उन्होंने उन्होंने जेंडर स्पेसिफिक एक ट्वीट किया है जिससे लोग उन्हें उनसे नाराज हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं। इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। एबर्सफोर्ड के एक आदमी जिसका जिसका ये कहना है कि एबर्सफोर्ड के पुलिस ने उन्हें घूसा मारा था जब उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था, ने एबर्सफोर्ड सिटी पुलिस और एबर्सफोर्ड शहर को सिटी को सू किया है। फेडरल एनडीपी का कहना है कि पिछले क्रिसमस में जो समस्याएं एयरपोर्ट्स में कैनेडियंस ने देखी, इसका मतलब ये है कि कनाडा में और ज्यादा एयरलाइंस होना चाहिए और सरकार को यहाँ पर और एयरलाइंस आने की मौका देना चाहिए गौरव जी। और खबरों में बताया जाता है कि क्यूबेक के कोर्ट ने ये कहा है कि फेसबुक के खिलाफ जो एक डिस्क्रिमिनेशन की लॉ सूट फाइल की गई है, वो लॉ सूट आगे जा सकती है। और आइस हॉकी की खबरों में कनाडा जूनियर्स टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स टीम को 6-2 सेमीफाइनल्स में हराकर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल्स में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ ये टीम खेलेगी। गौरव जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि डैलस टेक्सास में ट्विंस पैदा हुई, जुड़वा बहन पैदा हुई, लेकिन दूसरे दिन वो अलग अलग दिन पैदा हुई और अलग अलग साल में पैदा हुई, फिर भी वे दोनों जुड़वा है यानी कि ट्विंस है। इस बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे गौरव जी। अमेरिका की बातचीत कर रहे हैं तो अमेरिका में बहुत बड़ा पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका की हाउस ऑफ रेप्स में जहां पर अभी रिपब्लिकन्स का 6 वोट से मेजोरिटी है, वो एक स्पीकर चुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा गौरव जी 100 साल में नहीं हुआ है और अब इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ। अमेरिका में गौरव जी एक हिंदुस्तानी या साउथ एशियन आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने की कोशिश की थी, जब इस आदमी ने अपने टेस्ला कार लेकर, जिसमें उसकी पत्नी और दोनों बच्चे थे, को उन्होंने एक पहाड़ पर से खाई में गिरा दी। और पुलिस का कहना है उनके खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा गौरव। और खबरों में बताया जाता है गौरव जी कि एक छोटे बच्चे के परिवार जिन्हें ग्रेटर वैंकूवर जू के बेया एनक्लोजर में बेया या भालू ने काट लिया था, ने इस जू को सू किया है। और कई ट्रेवलर्स जो अभी वैंकूवर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं गौरव जी हांगकांग से और चाइना से, उनका कहना है कि वे इस बात से उन्हें खुशी आ रही है कि कोविड टेस्ट के डेडलाइन से पहले ही वे कनाडा पहुंच गए हैं। और कई और फ्लाइट्स जो आ रहे हैं उनमें जितने भी पैसेंजर्स हांगकांग, मकाऊ और चाइना से आ रहे हैं, उनको सबसे पहले नेगेटिव कोविड टेस्ट लेना होगा प्लेन को बोर्ड करने से पहले। और जब हम इस कोविड-19 की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो ऐसा बतलाया जाता है कि कोविड-19 की जो नई सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन की जो नई सब वेरिएंट है, उसके 12 पेशेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया में पाए गए हैं, यानी कि 12 लोग ब्रिटिश कोलंबिया में इस नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि एक कोरोना के रिपोर्ट के अनुसार एक एबर्सफोर्ड की एक 2 बच्चों की माँ जो 2 साल से गायब थी, और उनकी लाश गौरव जी उनकी लाश अभी हाल में मिली है और ये पता चला है कि किसी ने उन्हें छुरा से मार दिया था। गौरव जी, हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईवी, उनका कहना है कि कई प्रोसिक्यूशन केसेस जो हैं उसको ओवरटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एविडेंस यानी सबूत को हासिल किया गया था वो गैर कानूनी था।
और खबरों में गौरव जी ये बताया जाता है कि मेट्रो वैंकूवर के जो होम सेल्स थे वो दिसंबर के दौरान और 2022 में, लेकिन दिसंबर के दौरान स्पेसिफिकली गौरव जी मेट्रो वैंकूवर में जो होम सेल्स थे बहुत ही नीचे गए थे। यहाँ तक ऐसा बताया जाता है गौरव कि पिछले दिसंबर में जो होम सेल्स थे वो 2021 दिसंबर के मिलान में 51% से नीचे गिरा था गौरव। और खबरों में बताया जाता है कि बीसी पहला प्रोविंस है जहां पर अब 3 दिन का कूलिंग पीरियड होगा। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो जो लोग घर खरीद रहे हैं उनको 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद 3 दिन का कूलिंग पीरियड मिलेगा, यानी कि 3 दिन तक वो विचार कर सकते हैं कि वो ये डील अप्रूव करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं या नहीं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले अमेरिका की बात करेंगे। हाउस में स्पीकर को चुनने के लिए काफी पेच फंसा हुआ है, तो आप ये भी बताएं कि रीसेंट हिस्ट्री में कभी पहले ऐसा हुआ है या नहीं? हाँ जी गौरव जी, ऐसा हुआ है पहले, लेकिन 1923 में, बिल्कुल 100 साल पहले, अभी हम 2023 में ही प्रवेश किए हैं और ये 1923 में ऐसा हुआ था गौरव जी। और उससे पहले गौरव जी 1856 में हुआ था। 1856 में जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ था गौरव जी, तो 2 महीने तक स्पीकर नहीं चुना गया था। 16 राउंड ऑफ वोटिंग्स के बाद ही गौरव जाकर स्पीकर चुना गया। और 1923 में भी ऐसा हुआ और अब एक बार फिर से ऐसा हो रहा गौरव जी। जो माफ करना, जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी कि जहां पर कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमन रहते हैं, वो हर 2 साल पे वो चुने जाते हैं। तो सभी नहीं, बट उसमें से स्टेगर है, कुछ इस 2 साल बाद चुने जाते हैं, हर 2 साल उनकी चुनाव होती है गौरव जी। और हर जनवरी में गौरव जी 2 साल के जो इलेक्शन हो जाता है उसके बाद में जनवरी में नया स्पीकर चुना जाता है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी की चेयरपर्सन चुना जाता है स्पीकर गौरव जी। और स्पीकर का पोजीशन बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। सबसे पावरफुल पोजीशन प्रधान का होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में गौरव जी। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का होता है और फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है या बनती है। और वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो जो थर्ड इन लाइन गौरव जी वो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो इसीलिए पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले जब डेमोक्रेट्स का मेजोरिटी था पिछले 4 साल से गौरव जी, तो वहां पर 4-5 साल से तो नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट्स की वो स्पीकर थी। और क्योंकि अब पिछले नवंबर में जो इलेक्शन हुआ उस दौरान अब कांग्रेस में हाउस ऑफ रेप्स में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी आ गई है, तो रिपब्लिकन्स को अपने नेता का, अपना लीडर को स्पीकर बनाने का मौका मिला है। उनके लीडर गौरव जी हाउस ऑफ रेप्स में है केविन मैकार्थी, जो कैलिफोर्निया से हैं, लेकिन कई एक्सट्रीम राइट विंग जो रिपब्लिकन्स है वो केविन मैकार्थी को पसंद नहीं करते हैं और उनको निकालना चाहते हैं। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि उन्होंने 2015 में ये कहा था कि रिपब्लिकन्स ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ पॉलिटिकल रीजन के कारण, झूठ के ही उन्होंने रिपब्लिकन्स ने एक इंक्वायरी शुरू की थी। तो इससे कई राइट विंग रिपब्लिकन्स उनसे नाराज हैं और उन्हें स्पीकर नहीं बनाना चाहते हैं और इसीलिए उनके खिलाफ वो वोट करने। तो जब भी वोटिंग होता है गौरव जी, और अभी 6 राउंड की वोटिंग हो गई, 3 राउंड की वोटिंग कल हुई और उससे पहले मंगलवार को 3 राउंड को और वोटिंग हुई थी। सब मिलाकर 6 राउंड की वोटिंग हुई गौरव जी। और इस 6 राउंड की वोटिंग में केविन मकाथी को 218 वोट्स चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्हें केवल 203 वोट्स मिला और जो वोट्स थे उनके खिलाफ थे और डेमोक्रेट्स को 212 वोट्स मिला। तो डेमोक्रेट्स को सबसे ज्यादा वोट्स मिलता है गौरव जी। लेकिन आप अगर ये सवाल करेंगे कि क्यों नहीं डेमोक्रेट्स के जो लीडर है, अभी नए लीडर है हकीम जेफरीज, उसको क्यों नहीं स्पीकर बनाया जाता, तो रिपब्लिकन्स माफ करना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जिस कैंडिडेट को 218 वोट्स मिलेगा वो ही स्पीकर बन सकता है। और डेमोक्रेट्स के पास केवल 212 सीट्स हैं हाउस ऑफ रेप्स में, तो उन्हें केवल 212 वोट्स ही मिलता है। रिपब्लिकन के पास 222 सीट्स है गौरव जी,
और उनके लीडर यानी केविन मैकार्थी को 218 मिल सकता है, लेकिन उनके पार्टी के कोई 20 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेंबर्स हैं, वे केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट करते हैं, किसी और कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, इसीलिए उनको 218 नहीं मिल रहा और ये इस तरह की वोटिंग चलते रहेगी गौरव जी, जब तक कि स्पीकर नहीं चुना जाता। जी, उमेंद्रा जी, कोविड की बात करते हैं। नए वेरिएंट्स की वजह से जो यात्री आ रहे हैं बाहर से, उनको टेस्ट दिखाना होगा। इसी बीच नए वेरिएंट XBB 1.5 के 21 केसेस पूरे कनाडा में पाए जा चुके हैं और ब्रिटिश कोलंबिया में भी आप बता रहे थे कुछ केसेस पाए गए हैं। तो पूरी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में? हाँ गौरव जी, ये जो वेरिएंट है इस बारे में हमने कल भी बातचीत की थी गौरव जी, और ऐसा बताया जाता है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलता है और वो इसलिए गौरव जी क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि ये वेरिएंट जो है इसका जो टेक्निकल नाम है वो है XBB 1.5 और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। इसका निक नेम दिया गया है गौरव जी, इसका निक नेम है क्रैकन। और ऐसा बताया जाता है ये इसलिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है, वो इसलिए ये वेरिएंट जो है गौरव जी, ये हमारी जो वैक्सीन है, जो एक तरह का हमारा कवच है, यानी हमारा शील्ड है, हमारे बदन के अंदर, वो हमारे शील्ड से बच के, छिप के निकल जाता है, ये वेरिएंट गौरव जी। इसीलिए बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस वेरिएंट से, इस सब वेरिएंट से गौरव जी, और साथ-साथ में बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट का ये कहना है, इसका मतलब ये नहीं कि कई और लोगों का मौत होगा इस वेरिएंट से। उनका ये कहना है हाँ, ये वेरिएंट तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये आसानी से हमारी जो वैक्सीन है उससे बच के निकल जाता है हमारे बदन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं और ज़्यादा लोग इसके मौत के शिकार होंगे गौरव जी। लेकिन आप जैसे कि आपने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया में ये कन्फर्म किया गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कम से कम ये 12 केसेस हैं गौरव जी इस XBB 1.5 सब वेरिएंट यानी कि क्रैकन की। और गौरव जी पहले 5 केसेस था लास्ट फ्राइडे को, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर एडरियन डिक्स है उनका कहना है कि पिछले फ्राइडे को 5 केसेस था और आज ये बढ़कर 12 हो गया, यानी कि 7 और केसेस हो गए। उनका ये कहना है कि शायद आगे चल के ये केसेस और भी बढ़ेंगे। और गौरव जी, मेरा तो ये कहना है कि ये जो 12 नंबर्स दे रहे हैं, ये बहुत अंडर काउंट है, यानी कि इससे भी ज़्यादा केसेस होंगे, क्योंकि हमारे पास ठीक से काउंट करने की अभी सिस्टम नहीं है। पहले था गौरव जी, लोग जाकर ड्राइव थ्रू या किसी और क्लिनिक पे जाकर टेस्ट करा सकते थे। अभी लोग ज़्यादातर घर पे ही टेस्ट करते हैं। तो जब आप घर पे टेस्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट मिलेगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन-सी ये वेरिएंट है। और गौरव जी ऐसा भी बतलाया जाता है कि ये लोग जो घर पे करते हैं तो उनकी टेस्टिंग जो होती है एक्यूरेट नहीं होती है। और जो हमारे प्रोविंस हैं ब्रिटिश कोलंबिया के, उन वे लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनसे ही हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग इस बीमारी से, इस वायरस से पीड़ित हैं। लेकिन गौरव जी जैसे कि मैंने कहा ये एक्यूरेट काउंट नहीं है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे इलाज करते हैं, हॉस्पिटल जाते नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वे कोविड से पीड़ित है या नहीं। अगर सरकार एक बार फिर से टेस्टिंग सेंटर्स फिर से शुरू कर दे, खोल दे तो लोग आसानी से जाकर टेस्ट करा सकेंगे। गौरव जी जैसे आपने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में 12 केसेस हैं और सारे कनाडा में 21 केसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं सारे कनाडा में वो ब्रिटिश कोलंबिया में भी हैं। They are obviously more cases than that. They are these are the tested cases that have gone through with genome testing, sequencing Dix, Adrian Dix हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, उन्होंने ये माना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में शायद 12 से भी ज़्यादा ये केसेस होंगे। तो गौरव जी सभी सुनने वालों को भी बच के रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके मास्क पहने, हाथ धोते रहें और वे लोग जो अगर कोई उनके घर में बीमार है तो उनको थोड़ा-सा आइसोलेट कर दे एक बेडरूम में और उनसे वो दूर रहे, और अगर वे सिक हैं, बीमार हैं या उनके बच्चे सिक हैं, बीमार हैं तो उन्हें स्कूल ना भेजें या काम पे ना जाएँ। जी, रविंद्र जी, आप जगमीत सिंह की बात कर रहे थे, वो भी एयरलाइंस के मसले पर बोले हैं बात, लेकिन वही बोली है जो हम सबको पता है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है।
विद इन कनाडा यात्रा करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि कंपटीशन और होना चाहिए, तो इसमें नया क्या है? गौरव जी, इसमें नया कुछ नहीं, कंपटीशन और होना चाहिए कहने से जगमीत सिंह जी इसका मतलब नहीं कंपटीशन यहाँ पर आ जाएगा। गौरव जी, एयरलाइन का जो बिजनेस है बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस है। इतने सारे प्लेन्स खरीद कर प्लेन उड़ाना आसान नहीं है, बहुत ही महंगा प्रोपोजिशन है। और ये जगमीत सिंह का ये कहना कि हाँ हमें और कंपटीशन यहाँ पर चाहिए और एयरलाइंस यहाँ पर चाहिए, तो ये कहना आसान है गौरव जी, लेकिन सरकार इस बारे में क्या कर सकती है? सरकार तो यहाँ पर एयरलाइंस शुरू नहीं कर सकती। अभी ही हाल में सरकार ने एयर कनाडा को इतना बड़ा ग्रांट दिया जिससे कि एयर कनाडा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चला सके। साथ-साथ में उन्होंने और भी एयरलाइंस को जैसे कि सनविंग उसको भी $100 मिलियन दिया। तो गौरव जी, अब हमारे जो फेडरल न्यू न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है जगमीत सिंह, उनका कहना है कि हॉलिडे के दौरान जो इतने भारी ट्रैवल प्रॉब्लम्स हुए थे, इतने सारे लोग एयरपोर्ट में फँसे पड़े थे। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर और कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा एयरलाइंस होता है, तो कॉम्पिटिशन के कारण ये समस्या नहीं होता, ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन गौरव जी, ये सब प्रॉब्लम एयरलाइंस की शॉर्टेज के कारण नहीं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नो थी, तो वैनकूवर में भी और टोरंटो में भी, इसलिए इतना ज़्यादा समस्या थी। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जगमीत सिंह ने ये कहा कि लोगों के पास उतना ज़्यादा चॉइस नहीं है, पैसेंजर्स को केवल 2-3 एयरलाइंस है और 2-3 एयरलाइंस में उन्हें उड़ान भरना पड़ता है। इसीलिए उनका कहना है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर एयरलाइंस होना चाहिए। यहाँ पर एयरलाइंस और ज़्यादा हम कैसे लाएँगे, कैसे और एयरलाइंस यहाँ पर आ सकते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा। मोहिंद्रा जी, घरों की सेल्स के बारे में बात करते हैं, खास तौर से मेट्रो वैंकूवर के लिए 2022 का साल कैसा रहा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कीमतें हैं वो कम होंगी आने वाले समय में? ज़रूर गौरव जी, प्राइसेज़ नीचे जाएगी ज़रूर, ये तो सही है, आपने सही कहा है। लेकिन गौरव जी, अभी जिन लोगों के पास मकान है, घर है, उनकी वैल्यू नीचे जा रही, सेल्स नीचे जा रही। गौरव जी, कल हमने बातचीत की थी इस बारे में कि सेल्स तो नीचे गई है, मार्केट भी नीचे गई है, लेकिन जो घर के वैल्यू है, वो ऊपर चली गई है, जिससे कि हमारे प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर चले जाएगी क्योंकि हमारी असेसमेंट ऊपर गई, प्रॉपर्टी असेसमेंट ऊपर गई। लेकिन गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ ग्रेटर वैनकूवर ने ये कहा है कि 2022 जो था, यानी कि पिछला साल जो था, वो ईयर ऑफ कॉशन था और मेट्रो वैनकूवर हाउसिंग मार्केट के लिए, और मेट्रो वैनकूवर की हाउसिंग मार्केट बहुत ही नीचे गई है। माफ करना, रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ ग्रेटर वैनकूवर का कहना है कि दिसंबर बहुत ही खराब मंथ था पिछले साल, यानी कि और पिछले महीने दिसंबर में गौरव जी जितने सेल्स हुए वो 2021 दिसंबर के मिलान में 51% से भी ज्यादा नीचे गए, यानी कि आधा से भी कम हो गए। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 2021 में 43,999 घर, एक कम है 44,000 से, बिके थे मेट्रो वैनकूवर में। और पिछले साल 2022 में ये नंबर घटकर 28,903 हो गया, यानी कि 34% से कम हुआ। तो 2021 में जितने घर बिके थे गौरव जी, 34% से कम होकर 2022 में बिके हैं। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 2022 में 2021 के मिलान में 15,090 कम घर बिके। और दिसंबर 2022 जो रहा गौरव जी, वो तो कई रियल्टर्स के लिए और कई जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही शॉकिंग था गौरव जी। रियल एस्टेट और बोर्ड ऑफ ग्रेटर वैनकूवर का कहना है कि जो लिस्टिंग्स भी थे 2022 में, वो भी नीचे गई थी। और जब हम दिसंबर की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो दिसंबर 2022 में जो सेल्स हुए गौरव जी, 52% से गिरे हैं, नीचे गिरे, 51.8% एक्चुअली, लगभग 52% से गिरे कंपेयर टू कंपेयर टू दिसंबर 2021। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2022 में 1295 प्रॉपर्टी सेल्स हुए, और जबकि दिसंबर 2021 में 2688। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आधा से भी ज्यादा कम हो गया दिसंबर, पिछले दिसंबर में इतना ज्यादा नीचे गया। और गौरव जी, अगर आप देखें किस तरह के घर इसके सेल्स कम हुए हैं, तो डिटेच्ड हाउसेस के भी घर कम हुए हैं, सेल्स कम हुए हैं, लिस्टिंग भी कम हुई है। अपार्टमेंट्स के भी
सेल्स और लिस्टिंग कम हुई है 2022 में 2021 के मिलान में, और टाउन हाउसेस की भी सेल्स और लिस्टिंग कम हुई है पिछले साल कंपेयर टू 2021। गौरव जी, उमेंद्र जी, इसी बीच ब्रिटिश कोलंबिया 3 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड वाला पहला प्रोविंस बन जाएगा। हाँ जी, ये एक नया अटेम्प्ट है। हमारे जो सरकार है, एनडीपी की सरकार, उसका ये उनका ये कहना था कि जब मार्केट बहुत हॉट था तब ये कानून लाया गया था, ये कानून प्रपोज किया गया था कि लोगों को, जो लोग घर खरीदते हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि 3 दिन तक वो एक बार फिर से सांस लेके सोच ले कि क्या हम क्या कर रहे हैं, 1 मिलियन में घर खरीद लिए, 2 मिलियन में खरीद, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या ये ठीक है, या हम विड्रॉ हो जाए। तो गौरव जी, ऐसे कार इंडस्ट्री में भी नए कार खरीदने के लिए भी सरकार ने इस तरह का एक कूलिंग ऑफ पीरियड लाया था, शायद मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले। और अब ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने ये नई कानून लाई है जो पिछले ट्यूसडे से लागू है, और गौरव जी 3 तारीख से लागू है। और इस कानून के नीचे गौरव जी, जब आप डील बना लेते हैं घर खरीदने के, सब कुछ साइन कर देते हैं, सभी कुछ हो गया, सभी कंडीशंस, सभी जो कंडीशंस है उस पे सब हटा देते हैं, और फिर उसके बाद गौरव जी आपको 3 दिन का और समय दिया जाएगा। 3 दिन तक आप जाकर घर पे आराम करके आराम से सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, जो हम ये डील बनाया है, क्या हम ये घर खरीद लें, हमारे लिए ठीक है या नहीं, हमारे फाइनेंसेस के लिए ठीक रहेगा या नहीं। ये नहीं कि जोश में आकर हमने तो घर खरीद लिया फिर बाद में पछताएंगे। तो ये 3 दिन आपको मिलते हैं। 3 दिन के बाद अगर आपका वही डिसीजन है तो आप घर खरीद सकते हैं, अगर डिसीजन नहीं है तो नहीं खरीद सकते। गौरव जी, ये केवल खरीदने वालों के लिए है। जो लोग घर बेचते हैं वे 3 दिन के बाद अपनी डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। जी, उमेंद्र जी, एक गंभीर मसला है जिसके बारे में डेविड ईबी भी बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया। आरसीएमपी पर कुछ इल्जाम लग रहे हैं, तो ये पूरा मामला क्या है? गौरव जी, हमारे जो प्रीमियर हैं डेविड ईबी, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत जाने माने लॉयर है, और कई सालों तक वो पहले अटॉर्नी जनरल थे जब जॉन हॉगन प्रीमियर था, अब वो प्रीमियर बन गए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि सिग्निफिकेंट, उन्होंने इतना नहीं कहा कितना, बट उन्होंने कहा सिग्निफिकेंट, उसका मतलब बहुत ही ज्यादा केसेस जो है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस जो है, उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनको चैलेंज किए जाएंगे या उनके क्या ओवरटर्न कर दिए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो आरसीएमपी की होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटर्स है, उन्होंने एविडेंस को मिस हैंडल किया, गलत इस्तेमाल किया एविडेंस को, और ज्यादातर एक हाई प्रोफाइल मेरा केस में सरी में, क्योंकि ये एक मेरा केस में ये सामने आया है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा आरसीएमपी के इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस में ऐसा किया तो उन्होंने कई और केसेस में किए होंगे। तो सभी केसेस को अब रिव्यू किया जाएगा। और जी, एक इंटरव्यू में डेविड ईबी ने ये कहा है कि क्रिमिनल कोड की जो रिक्वायरमेंट्स है, कि किस तरह से एविडेंस को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से एविडेंस हैंडल किया जाता है, उस बारे में आरसीएमपी के इन्वेस्टिगेशंस ने शायद सही तरह से कानून का पालन नहीं किया। और गौरव जी, उनका कहना है कि इससे कई केसेस जो 2021 के फाइंडिंग के बाद, कई केसेस को शायद रिव्यू किया जाए, कई केसेस को कैंसल कर दिया जाए, कई केसेस के जो डिसीजन है, गिल्टी प्ली की डिसीजन है, वो ओवरटर्न कर दिया जाए। गौरव जी, डेविड ईवी का कहना है कि 2021 में एक केस की रिव्यू की गई थी जिसमें ये पाया गया कि आरसीएमपी के जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो जानबूझकर सिस्टमेटिकली उनके जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम है, आईहिट टीम है, वो किस तरह से जो सिस्टमेटिकली वे कानून को तोड़ रहे हैं, किस तरह से वो एविडेंस को बटोरते हैं, किस तरह से वो एविडेंस को हैंडल करते हैं। द लॉज ऑफ कनाडा अप्लाई इक्वली टू पुलिस, टू गवर्नमेंट, टू पॉलिटिशियंस, टू जर्नलिस्ट, टू द पब्लिक, ईवी ने एक स्टेटमेंट में कहा। और इट विल बी अप टू द जजेस टू मेक अ डिटर्मिनेशन अबाउट हाउ दिस पॉलिसी मे हैव अफेक्टेड द केस इन फ्रंट ऑफ देम। उनका कहना है गौरव जी, हमारे प्रीमियर का कहना है कि अप्रैल 2021 में बीसी के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डेविड मसुहारा
ने ये निर्णय दी थी कि आईहिट के जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, उससे उसमें सिस्टमैटिक डिसरिगार्ड फॉर चार्टा प्रोटेक्टेड राइट्स, यानी कि जिस तरह से आरसीएमपी और उनके इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम जिस तरह से काम करती है, वो हमारे कानून और हमारे चार्टर राइट्स की खिलाफ है। और ये केस था गौरव जी समनदीप गिल के केस में, इन्होंने चार्ज ये डिसीजन दिया था। समनदीप गिल को चार्ज किया गया था सेकंड डिग्री मेडक और अटेम्प्टेड मेडक के चार्ज किया गया था मनबीर कजला के हत्या में। तो जब समनदीप गिल की केस सुनी गई तो उस समय जज ने ये डिसीजन दिया कि जिस तरह से आई हिट टीम ने इस केस में समनदीप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जो एविडेंस गैदर किया, इकट्ठा किया और जिस तरह से उसे हैंडल किया, वो गैर कानूनी है। जी, उमेंद्रा जी, बीसी लिबरल्स की एक एमएलए है, उन पर कुछ इल्जाम है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनका ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर उन्होंने कुछ कहा है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, ये सीरियस मामला इसलिए है क्योंकि ये बीसी एमएलए जो है, केलोना मिशन के एमएलए रनी मैरीफिल्ड जो है, वो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक ट्वीट को लाइक किया और इस ट्वीट में ये यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स की ये निर्णय थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि हमारे संविधान के अनुसार जो सिंगल सेक्स बाथरूम है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो रहना चाहिए। तो गौरव जी, जब उन्होंने मेरिफिल ने इसको लाइक किया तो कई लोग ने उनकी निंदा की, ये कहते हुए कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, या ये ट्वीट लाइक करने से इसका मतलब ये हुआ है कि वे यानी कि ये जो एमएलए है और क्रिटिक है फॉर जेंडर इनइक्विटी, खुद भी क्रिटिक है फॉर जेंडर इक्विटी, खिलौना मिशन एमएलए रेनी मेरिफिल, उन्होंने क्रिटिक होते हुए यानी कि जेंडर और इक्विटी के स्पोक्स पर्सन होते हुए लिबरल पार्टी के, उन्होंने जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने ये ट्वीट को लाइक किया है। इसीलिए लोगों ने उनकी निंदा की है, उनसे ये कहा कि अगर आप एमएलए हो तो आपको सभी को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आप जेंडर इक्विटी स्पोक्स पर्सन हो, क्रिटिक हो लिबरल पार्टी के तो आपको ट्रांसजेंडर लोगों को और उनके जो इश्यूज है उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस ट्वीट को लाइक करके आपने ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, उनको लाइक नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया। जी, उमेंद्रा जी, जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो फेसबुक पर भी कुछ इल्जाम है। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की है फेसबुक ने, और उन पर मुकदमा क्यों किया गया है? गौरव जी, ये क्यूबेक की एक कोर्ट ने ये निर्णय दी है कि फेसबुक के खिलाफ जो कोर्ट केस है वो चल सकता है, वो शुरू किया जा सकता है। क्यूबेक में कुछ लोगों ने फेसबुक के खिलाफ ये केस लाया था, ये कहते हुए कि केस फेसबुक जानबूझकर फेसबुक पे जो एडवर्टाइजेस है वो जेंडर के बेस पे, रईस के बेस पे और लोगों के खिलाफ वे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए क्लास एक्शन लॉ सूट लाया गया था गौरव जी। सबसे पहले क्यूबेक कोर्ट ऑफ अपील के सामने ये केस था कि क्या इस क्लास एक्शन लॉ सूट को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो क्यूबेक कोर्ट ऑफ अपील ने ये निर्णय दी है गौरव जी कि ये क्लास एक्शन लॉ सूट है जो फेसबुक यूजर्स के बिहाफ पर फाइल किया गया है, वो आगे बढ़ सकती है। और इस केस में ये कहा जाता है कि फेसबुक ने फेसबुक यूजर्स के खिलाफ, जो लोग फेसबुक पे जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं फेसबुक के, उसके खिलाफ है, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया जाइंट होते हुए अपने एडवर्टाइजर्स, उनके जो एडवर्टाइजर्स है वो उन लोगों को टारगेट करती है उन जिनकी रेस के ऊपर बेस्ड है, या एज के ऊपर, या जेंडर, या रेस के ऊपर बेस होकर, या रिलीजन के ऊपर बेस होकर उनको टारगेट करती है। यानी कि जो भी एड्स आती है फेसबुक में गौरव जी, वो जेंडर के ऊपर बेस्ड होता है, या रेस के ऊपर बेस्ड होता है, या एज के ऊपर बेस्ड होता है, जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इसीलिए ये केस क्या क्यूबेक में फेसबुक के खिलाफ फाइल किया गया है, और अब ये केस आगे बढ़ सकता है। जी, उमेंद्रा जी, ब्रेक से पहले हम लॉ सूट की बात कर रहे थे, तो एक और ऐसा केस है, ग्रेटर वैंकूवर जू पर भी एक परिवार केस करने के बारे में सोच रहा है, तो क्यों उनको इसकी जरूरत पड़ी? हाँ जी, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि एक इसी तरह का ये केस है, एबट्सफोर्ड के एक आदमी
ने एबर्ट्सफोर्ड की पुलिस और एबर्ट्सफोर्ड सिटी को सू कर रहा है, वो इसलिए उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव डाला और उनको घूंसे से मारा, और इसलिए ये आदमी एबर्ट्सफोर्ड पुलिस और एबर्ट्सफोर्ड सिटी को सू कर रहा है। उनकी लॉसूट फाइल की गई है गौरव जी, जब एक वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें ये दिखता है कि एक आदमी को एक पुलिस ऑफिसर एबर्ट्सफोर्ड में अरेस्ट के दौरान, और कुछ नहीं गौरव जी, अरेस्ट के दौरान पुलिस ऑफिसर्स ने इस आदमी को 2 बार मुक्के से मारा या गुस्से से मारा, और इसीलिए उन्होंने ये लॉसूट फाइल की है। गौरव जी, दिसंबर 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में ये केस फाइल करते हुए रायन एजनबर्गर ने ये कहा है कि उनकी हक का उल्लंघन किया गया है, और उन्होंने एक सिविल कोर्ट केस फाइल की है एबर्ट्सफोर्ड सिटी के खिलाफ, और एक ऑफिसर जिसका नाम केवल जॉन डो कांस्टेबल 1 दिया गया है, उसका नाम नहीं दिया गया पूरी तरह से। और उनका कहना है कि जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही थी एक कॉन्सर्ट के दौरान नवंबर 26 को पिछले साल गौरव जी, तो उस समय उन्हें गिरफ्तार करते हुए एबर्ट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने उन्हें 2 बार मुक्के से गुस्से से मारा, और एबर्ट्सफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेक्शन ने एक इंक्वायरी लॉन्च की गौरव जी उस बारे में, और इस इंक्वायरी में उन्होंने इस अफसर को बेकसूर पाया, यानी कि इस अफसर ने कोई गलती नहीं की थी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेक्शन ने पाया। लेकिन इस लॉसूट में ये लिखा गया है कि ये जो ऑफिसर है उन्होंने जानबूझकर इस आदमी को मारा है, और इसीलिए उन्होंने इस आदमी ने कोर्ट से ये मांग की है कि उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाए। जी, उमेंद्रा जी, कैलिफोर्निया से एक और खबर है। एक कार ड्राइवर, उस कार में 2 बच्चे भी शामिल थे, उसने जानबूझकर क्लिफ में गाड़ी को गिरा दिया। तो ये क्या रिपोर्ट है पूरी? गौरव जी, ये बहुत ही सैड केस है कि एक डॉक्टर ये अपने टेस्ला चला रहा था, और टेस्ला में उसकी बीवी बैठी थी उसके साथ आगे, और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे पीछे बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर ये जो अपनी टेस्ला कार है उसको एक क्लिफ यानी कि पहाड़ के ऊपर से खाई में गिरा दिया गौरव जी, जिससे कि उनके दोनों छोटे-छोटे बच्चे बहुत बुरी तरह से गौरव जी घायल हुए, इंजर्ड हुए, और उसकी पत्नी भी इंजर्ड हुई। गौरव जी, ये 250 फुट नीचे ये कार गिरी, लेकिन फिर भी ये 2 अडल्ट्स जो ये कार में थे, जो ड्राइवर था जिसका नाम है धर्मेश पटेल, पेसाडीना कैलिफोर्निया का रहने वाला है, वो और उनकी पत्नी भी थी, उस कार में दोनों आगे बैठे थे, और उनकी दोनों बच्चे पीछे बैठे थे। 250 फीट नीचे तक ये टेस्ला की कार गिरी, कई बार टंबल हुई गौरव जी, लेकिन ये चारों की जान फिर भी बच गई। और ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस ने धर्मेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके सैन मेटेओ काउंटी जेल में रखा है। और पुलिस गौरव जी, उनके जो दोनों बच्चे हैं वो सोशल सर्विसेज के हाथ में के साथ है, जबकि उनकी पत्नी गौरव जी अभी भी हॉस्पिटल में है। गौरव जी, पुलिस का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर धर्मेश पटेल जो एक रेडियोलॉजिस्ट है गौरव जी, वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी और उनकी दोनों बच्चों की जान चली जाए, उनकी भी जान चली जाए, यानी कि ये मैडर सुसाइड होता। तो उनके खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या करने की अटेम्प्ट में और अपने दोनों बच्चों की हत्या करने की अटेम्प्ट में चार्ज किया गया है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि दोनों बच्चे जो थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी थे, और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे उन्हें कार की पीछे की ग्लास तोड़कर दोनों बच्चों को निकाल कर एक बास्केट में रखना पड़ा, फिर बास्केट को रस्सी से ऊपर खींच के उन्हें सेव किया गया। और जो डॉक्टर धर्मेश पटेल और उनकी पत्नी जो थी वो आगे बैठी थी, उन्हें वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे, और उन दोनों को हेलीकॉप्टर द्वारा उनके कार में से ऊपर निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी। और गौरव जी, पुलिस का कहना है इंक्वायरी अभी भी जारी है, और शायद उनके खिलाफ और भी चार्जेस लगाए जाए। उनके दोनों बच्चे जो हैं गौरव जी, एक 9 साल के बेटा और 4 साल की बेटी है, और कोर्ट ने ये हुक्म दी है कि ये दोनों बच्चों को सोशल वेलफेयर सर्विसेज के साथ रखा जाए। जी, उमेंद्रा जी, कुछ अच्छी खबरें डिस्कस करते हैं। कनाडा ने अमेरिका को हरा दिया है वर्ल्ड जूनियर्स में, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल मेडल लेकर आएँगे। मुझे भी उम्मीद है गौरव जी, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कनाडा ने गौरव जी कल
यूनाइटेड स्टेट्स को 6-2 से हराया और ये सेमीफाइनल गेम था गौरव जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था गौरव जी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए था कि खेल के शुरुआत में ही पहले पीरियड में ही अमेरिका 2 गोल बनाकर 2 से ऊपर हो गए और फिर बाद में गौरव जी कनाडा ने 6 गोल बनाए जिसमें एक एम्प्टी नेटा भी था। और बनाकर 6 गोल बनाकर 6-2 से जीत के कमबैक विन था गौरव जी। और इसमें कई प्लेयर्स ने स्कोर की जिसमें हमारे नॉर्थ वैंकूवर के कोना बेडार्ड भी है और ऐसा बताया जाता है कोना बेडार्ड ने ये जो जूनियर हॉकी है इंटरनेशनल लीग है उनकी एक रिकॉर्ड सेट की है कि किसी और खिलाड़ी ने कभी इतना पॉइंट्स जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में नहीं इंटरनेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में नहीं स्कोर किया जितना कोना बेडार्ड ने किया। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कोना बेडार्ड शायद अगला वेन ग्रेट्स्की हो यानी कि आइस हॉकी का सबसे टॉप प्लेयर होगा। गौरव जी दूसरे सेमीफाइनल में चेकोस्लोवाकिया ने स्वीडन को 2-1 से हराया ओवर टाइम में। तो अब गौरव जी इन कनाडा और चेकोस्लोवाकिया के बीच फाइनल होगा गौरव जी इसी आने वाले वीकेंड को। और गौरव जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने ये कहा कि कनाडा जरूर जीतेगी लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस टूर्नामेंट के पहले खेल में चेकोस्लोवाकिया ने कनाडा को पूल प्ले में 5-2 से हराया। उस समय गौरव जी 2 हफ्ते हुए ये खेल हुआ था सभी लोग शॉक हो गए थे कि किस तरह से चेकोस्लोवाकिया ने कनाडा को 5-2 से हराया। और अब एक बार फिर से कनाडा और चेकोस्लोवाकिया खेल खेलेंगे। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ जी हम जरूर चाहते हैं कि कनाडा की जीत हो लेकिन ये ख्याल में रखना कि इस टूर्नामेंट का पहला खेल में चेकोस्लोवाकिया ने कनाडा को 5-2 से हराया था। जी उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे एक इंटरेस्टिंग खबर, दो जुड़वा बहनें हैं और दोनों में 1 साल का फर्क है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ गौरव जी ये पॉसिबल है और पॉसिबल इसलिए है गौरव जी कि क्योंकि ये दोनों जो जुड़वा बहन है अगर आप देखो तो ये अलग अलग दिन पैदा हुए और इनकी पैदाइश अलग अलग साल में हुई गौरव जी। लेकिन फिर भी आप दूसरे करीब से अगर देखो तो इनकी जो डिफरेंस है इन बर्थ इनकी पैदाइश 6 मिनट की ही डिफरेंस है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है ये टेक्सास अमेरिका की ये स्टोरी आई हुई है गौरव जी की एनी जो स्कॉट और एल्फी रोज स्कॉट जो है दोनों न्यू बॉर्न ट्विंस है। और लेकिन उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों फ्रेटर्नल ट्विंस हैं गौरव जी और दोनों की पैदाइश अलग अलग दिन में और अलग अलग साल में हुई। वो इस तरह गौरव जी कि एनी जो गौरव जी की पैदाइश हुई 11:55 पीएम December 31 को यानी कि पिछले शनिवार को जब 5 मिनट बाकी थे 12 बजने में तो उनकी पैदाइश हुई। और उनकी बहन गौरव जी है उनकी सिस्टर जो है अल्फी रोज जिसको नाम दिया गया उनकी पैदाइश हुई 12:01 में। तो पहली बहन एनी जो की पैदाइश हुई 5 मिनट बाकी थे 12 बजने में December 31 को। दूसरी बहन की पैदाइश हुई 12:01 यानी कि 12:01 पर January 1 2023 में। तो एक बहन की पैदाइश गौरव जी अगर देखो तो दो अलग अलग साल है और अगर करीब से देखो तो 6 मिनट का डिफरेंस है। जी उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ कोस्ट के लिए एनवायरनमेंट कनाडा ने कुछ वार्निंग्स जारी की है, तो कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में? बहुत विंडी रहेगा गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है। ठंड का मौसम है वैसे ही हम विंटर में हैं भी गौरव जी लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि और भी ठंड होगी। आज थर्सडे को एक विंड वार्निंग दी गई है मेट्रो वैंकूवर और फ्रेजर वैली के लिए। तो बच के रहिए जैकेट पहनिए और जहाँ कहीं भी अगर जाइए वॉक के लिए जाइए तो बच के रहिए। और ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि इस वीकेंड को एनवायरनमेंट कनाडा के अनुसार फ्राइडे शाम से लेकर वीकेंड तक वीकेंड में बारिश की भी फोरकास्ट दी गई है। लेकिन सबसे पहले गौरव बारिश से पहले यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग की वार्निंग दी गई है। उमेंद्रा जी, कनाडा की एक बिजनेस वुमन है, उनका नाम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हुआ है, तो क्या नाम है उनका? हाँ गौरव जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अगर हम देखें तो जो कनाडा के जो बिलेनियर्स है उतने ज्यादा बिलेनियर्स हमारे पास है नहीं। लेकिन जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग्स में बहुत ही कम है गौरव जी। और अगर आप देखो तो अगर सारे दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनमें से
कनाडा की जो बिलियनियर है गौरव जी, वो बहुत ही नीचे 100 पर शायद होगा, वो 100 या 103 पर होगा, 130 पर होगा उनकी रैंकिंग जो है। वो इसलिए गौरव जी कि सबसे जो अमीर लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और उसके बाद एशिया में रहते हैं। यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, कनाडा में उतने ज़्यादा नहीं। हमारी जो बिज़नेस है उतनी बड़ी बिज़नेसेस नहीं है हमारे देश में, और उतने ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पर है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन जिस कैनेडियन बिजनेस वुमन के बारे में बात कर रहे हैं, उस कैनेडियन बिजनेस वुमन के पास है 13.6 बिलियन डॉलर्स है गौरव जी, और वो दुनिया के सबसे अमीर बिलियनियर्स में से एक है। और इसी या ब्लूमबर्ग जो अमेरिका की एक कंपनी है गौरव जी, मीडिया कंपनी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में ये दिखाया गया है कि द रिचेस्ट कैनेडियन जो है वो एक क्रिप्टो सीईओ नहीं है गौरव जी, लेकिन एक महिला है। द रिचेस्ट कैनेडियन जो है गौरव जी, वो है उसका नाम है शेरी ब्राइसन इस साल, और वो दुनिया के सभी बिलियनियर्स में वे 120th स्पॉट पर है, 120 जगह पर है। और गौरव जी उनके पास है 13.6 बिलियन डॉलर्स। और शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा गौरव जी, लेकिन ये क्योंकि ये इनक्रेडिबली बहुत लो प्रोफाइल रखती है, लेकिन इसकी फैमिली जो है गौरव जी, मीडिया इंडस्ट्री में इसकी फैमिली के बहुत ज्यादा नाम है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ब्राइसन जो है, शेरल ब्राइसन जो है, वो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वुडब्रिज कंपनी के, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है गौरव जी। और इस वुडब्रिज इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है थॉमसन रॉयटर्स कंपनी को कंट्रोल करती है। थॉमसन रॉयटर्स कंपनी जो है रॉयटर्स कंपनी को ओन करती है, और रॉयटर्स कंपनी गौरव जी, जैसे कि आपको मालूम है, ये दुनिया के एक बहुत ही बड़ा मीडिया कंपनी है और डाटा प्रोसेसिंग कंपनी भी है गौरव जी। और शेरी ब्राइसन जो है वो ग्रैंडडॉटर है मीडिया टाइकून रॉय थॉमसन की, और रॉय थॉमसन के देहांत के बाद वे फैमिली फॉर्चून के सबसे बड़े मेंबर्स बने, सबसे ज्यादा शेयर्स हैं उनके गौरव। उमेंद्रा जी, अमेरिका के एक बिजनेसमैन है दर्शन सिंह धालीवाल। आपने इनका नाम किसान आंदोलन में सुना होगा। इनको भारत के एयरपोर्ट से वापस अमेरिका भेज दिया गया था। काफी एम्बैरसिंग था। अभी भारत की सरकार ने इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने का फैसला कर लिया है। तो इस बीच जो लोग पंजाबियों को टेररिस्ट कह रहे थे, उनका क्या हाल होगा? बड़ा एम्बैरसिंग है बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए ये सब। या हाँ जी, और कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये ट्वीट ही किया है कि जिस आदमी को आप टेररिस्ट कह रहे थे, टेररिस्ट सपोर्टर कह रहे थे, जिस आदमी को आपने हमारे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था अमेरिका, अब उसी आदमी को आप सम्मान कर रहे हो। तो वही बीजेपी के सपोर्टर्स जो हो, एक बार आप कहते हो, आपके जो लीडर्स है वो कभी कहते हैं कि ये लोग टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, कभी कहते हैं ये सम्मान लायक है और इसको सम्मान करते हैं, तो असलियत क्या है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जो है गौरव जी, अभिषेक मेनू सिंघवी, उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले यूएस के ये जो बिजनेसमैन है दर्शन सिंह धालीवाल, उनको अब उनको पहले उन्होंने कहा कि टेररिस्ट के सपोर्टर्स है, क्योंकि वे फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, फार्मर्स को वो सपोर्ट कर रहे थे। और अब गौरव जी उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जा रहा है बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी द्वारा। गौरव जी भी ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है, प्रवासी दिवस जो 17वां प्रवासी दिवस है गौरव जी, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, वहां पर इसको ये अवार्ड मिलेगा। कांग्रेस की एमपी ने कहा कि जो बीजेपी जो एक राइट विंग पार्टी है, उनकी सपोर्टर शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस तरह वे पहले धालीवाल, दर्शन सिंह धालीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि वे खालिस्तानी है, टेररिस्ट है, क्योंकि वे फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी बीजेपी पार्टी भी यही कह रही थी, बीजेपी सरकार भी यही कह रही थी। और अब अचानक ये यही बीजेपी सरकार दर्शन सिंह धालीवाल को सम्मान करने जा रही है, उसको अवार्ड देने जा रही है। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।